हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो है उसके पार्ट 2 की। ठीक है, उसमें आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो कि आपके दो सिद्धांत आपके चैप्टर में दिए गए हैं, उदारवाद बनाम यथार्थवाद। ठीक है, आपका चैप्टर का नाम यही है, उदारवाद बनाम यथार्थवाद। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। क्योंकि ये जो सिद्धांत है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। ठीक है, हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो सिद्धांत पर रिलेटेड है, वो है कि उदारवाद क्या है। ठीक है, उदारवाद क्या है ये आपको बताना है। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता पर बेस होती है। ठीक है, स्वतंत्रता पर बेस एक विचारधारा है जो पूरे विश्व में बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है। तो उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो वर्तमान समय में पूरे विश्व में विस्तृत रूप से फैली हुई है। ठीक है, विस्तृत रूप से मतलब बहुत बड़े स्तर पर फैली हुई है। भारत में भी इसी विचारधारा को अपनाया गया है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्तियों को, जहाँ भी व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है वहाँ पे उदारवादी विचारधाराओं को अपनाया गया है। ठीक है, देन उसके बाद आता है कि उदारवादी विचारधारा क्या है। तो उदारवादी विचारधारा का संबंध पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पर आधारित है। क्योंकि उदारवादी शब्द का जन्म अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी से हुआ है, जिसका अर्थ है लिबर्टी, अर्थ है स्वतंत्र। ठीक है, तो उदारवादी विचारधारा का संबंध पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पर बेस है। पूरी की पूरी जो विचारधारा ही है वो स्वतंत्रता पर बेस है। इसमें हर तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, और इसका जो जन्म हुआ है वो लिबर्टी शब्द, अंग्रेजी की भाषा का एक लिबर्टी शब्द होता है, उसके उसी से हुआ है, जिसको इंग्लिश में हम लिबरलिज्म भी बोलते हैं और हिंदी में स्वतंत्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट, साधारण शब्दों में बात करें हम तो साधारण शब्दों में उदारवाद एक ऐसा दर्शन या विचारधारा है जो सत्ता के केंद्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था का विरोध तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करती है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। आप इसको कहीं भी लिख सकते हैं अगर आपसे उदारवादी विचारधारा के बारे में पूछा जाता है तो। ठीक है, तो साधारण शब्दों में उदारवादी विचारधारा क्या है। साधारण शब्दों में उदारवादी एक ऐसी दर्शन या फिर विचारधारा है जो सत्ता के केंद्रीकरण, मतलब सत्ता का केंद्रीकरण जो होता है, एक व्यक्ति को शक्ति दी जाती है, उसका प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है उसका क्या करेगी, सिंपली रूप से विरोध करेगी। साथ में व्यक्ति की स्वतंत्रता का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समर्थन करती है। ठीक है, तो उदारवादी विचारधारा व्यक्ति जो है उसके जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, ठीक है, स्टडी एजुकेशन का क्षेत्र हो, काम का क्षेत्र हो, ठीक है, जीवन जीने का क्षेत्र हो, वहाँ पे क्या करती है, उसे स्वतंत्रता का समर्थन करती है। इसीलिए ठीक है, एंड देन अगर हम बात करें उदाहरण की तो वर्तमान में भारत और पूरे विश्व में ये फैली हुई हैं। बट अगर हम वहीं देखें तो कोरिया की तरफ, जहाँ पे आप जानते हैं तानाशाही शासन है, व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे उदारवादी विचारधारा का हम कह सकते हैं ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोगों ने उदारवादी विचारधारा को ज़्यादा समझा ही नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद आगे बढ़ें। अपने संकीर्ण अर्थों में उदारवाद अर्थ अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र जैसे विषयों तक ही सरोकार रखते हैं, जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण का शासकों के चुनने व हटाने की वकालत करता है। देन है कि अपने ही संकीर्ण अर्थ, इसका एक अपना ही संकीर्ण अर्थ है, इसका अपना ही अर्थ है उदारवादी विचारधारा का में उदारवाद अर्थशास्त्र तथा राजनीतिक शास्त्र जैसे विषयों तक ही सरोकार रखता है। जो उदारवादी विचारधारा है वो अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वो और राजनीतिक शास्त्र, ठीक है, जैसी विषय तक ही अपना सरोकार रखता है। ये क्या करता है, ये अर्थव्यवस्था में ही अपना हाथ देगा तथा
राजनीतिक शास्त्र में ही अपना हाथ देगा, इनसे आगे के जो क्षेत्र हैं इनमें हाथ नहीं देती है। ठीक है, उदारवादी विचारधारा जैसे विषयों पर अपना सरोकार रखती है जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन व वितरण और शासकों के चुनने व हटाने की वकालत करता है। ठीक है, इसमें जो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो वहाँ पे वस्तुओं का उत्पादन और वितरण आ जाता है। और ठीक है, और पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र की बात करें तो वहाँ पे किसी भी शासक को चुनना और हटाना आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वकालत करता है उदारवादी विचारधारा। उसके बाद उदारवाद की परिभाषाएं, कई लोग हैं जिन्होंने उदारवाद की जो परिभाषा है वो दी है। ठीक है, तो आपको परिभाषाएं जो हैं वो आपको डिट्टो वैसे ही याद करनी है क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे। तो जो पहली उदार विचारधारा सॉरी परिभाषा है वो दी है डेरिक हीटर के अनुसार। डेरिक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता की परिभाषा है डेरिक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। ठीक है, पूरा का पूरा जो उदारवाद का सार है वो क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने और इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि पूरा का पूरा जितना भी सार है जो उदारवादी व्यवस्था का वो क्या है? स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा कि स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने व इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। तो इन्होंने स्वतंत्रता को उदारवादी व्यवस्था को इस तरह बताया है कि जो कि पूरी की पूरी उदारवादी व्यवस्था किस पे बेस है? स्वतंत्रता पर। ठीक है, और ये क्या कर सकती है? अपने उसके जो अर्थ हैं, स्वतंत्रता के जो अर्थ हैं उन्हीं के ऊपर कार्य कर सकती है और उनका अनुसरण बहुत अच्छी तरह कर सकती है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जो दूसरी परिभाषा दी है वो दी है हेरल्ड लास्की के अनुसार। ठीक है, तो उदारवादी कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत अर्थात चित्त प्रकृति है। ठीक है, तो उदारवादी जो व्यवस्था है या उदारवादी जो सिद्धांत है वो कुछ सिद्धांतों का एक समूह नहीं है, मतलब वो एक ग्रुप नहीं है कुछ थ्योरीज का, बट वो क्या है? बल्कि दिमाग में रहने वाला एक आदत है अर्थात चित्त प्रकृति है। ठीक है, वो एक दिमाग में रहने वाली आदत है, लोगों की आदतें बन जाती हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता जो है वो लोगों की आदत है, अगर उन्हें कहीं कहीं रोका जाएगा तो वो उनकी आदत मिट जाएगी। ठीक है, आदत है अर्थात चित्त प्रकृति, ये व्यक्ति मानव की प्रकृति में ही है। ठीक है, स्वतंत्रता जो है वो मानव के व्यक्तित्व में ही निहित है। उसके बाद आता है तीसरी डॉक्टर आशीर्वादम वदम के अनुसार उदारवाद एक क्रमबद्ध विचारधारा ना होकर किसी भी निर्दिष्ट युग में कुछ देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। ठीक है, तो इन्होंने विचार जो उदारवादी विचारधारा उसको इस तरह बताया है कि वो क्रमबद्ध है, मतलब टाइमलाइन के साथ चलती आ रही है। ठीक है, टाइमलाइन के साथ चलती आ रही है ना होकर किसी भी निर्दिष्ट युग, किसी भी एक युग में देशों में व्यक्त की गई विविधतापूर्ण तथा परस्पर विरोधी चिंतन धाराओं में युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है। अर्थात कि उन्होंने बताया है कि जो भी विचारधारा है, ठीक है, वो टाइमलाइन के साथ चलती आ रही है। ठीक है, और साथ में वो किसी भी एक युग में नहीं, पूरे विश्व में किसी भी एक युग में क्या करती है? चिंतन धाराओं से युक्त ऐतिहासिक प्रवृत्ति मात्र है, उस युग की चिंतन और धाराओं से युक्त है पूरी तरह से। ठीक है, तो ये जो है इसको आप क्या कर सकते हैं? आप इसको डिट्टो ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो परिभाषाएं होती हैं वो दी जाती है। ठीक है, तो उनको लिखा जाता है सिंपली वैसे ही। इसके बाद आता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेन के अनुसार दर्शन या विचारधारा के रूप में उदारवाद की परिभाषा प्रशासन की रीति और नीति के रूप में समाज के संगठनकारी सिद्धांत और व्यक्तित्व व समुदाय के जीवन पद्धति में स्वतंत्रता के प्रति
प्रतिबंध विचार के रूप में की जा सकती है। ठीक है, तो आप इसको इसी तरह लिख सकते हैं, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ठीक है, इसका जो सोर्स कोड है वो ये है। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको पढ़ के निकाला है, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद आता है कि उदारवाद आर्थिक क्षेत्र में भी जनता और अर्थव्यवस्था का समर्थक है। उदारवादी विचारधारा चाहती है कि अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह स्वतंत्र हो तथा किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, जैसे कि राज्य का दबाव या किसी व्यक्ति का प्रतिनिधित्व ना हो। ठीक है, तो उदारवादी विचारधारा क्या चाहती है कि जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण ना हो, वो पूरी तरह स्वतंत्र हो। ठीक है, जिससे व्यक्ति चाहे वो उससे अपना बिजनेस करे। ठीक है, उसको किसी प्रकार की रोक टोक ना हो, ना ही राज्य का और ना ही किसी तानाशाही व्यक्ति का उस पर प्रतिनिधित्व हो। उदारवादी विचारधारा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। ठीक है, उदारवादी विचारधारा जो है वो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था का पूरी तरह समर्थन करती है। इसके बाद आता है उदारवादी विचारधारा की विशेषताएं। ठीक है, उदारवादी विचारधारा के बारे में तो हमने बात कर लिया कि क्या होती है, किस तरह ठीक है उसकी व्यवस्था होती है, ये सारी चीज़ें। अब बाकी हम उदारवादी विचारधारा की जो विशेषताएं उनके बारे में बात करें, तो पहली विशेषता है कि स्वतंत्रता का समर्थन। उदारवादी विचारधारा स्वतंत्रता का समर्थन करती है। ठीक है, अब देखते हैं। उदारवादी विचारधारा हमेशा से ही स्वतंत्रता का समर्थन करती है। इस विचारधारा में प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है तथा उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का राज्य तथा किसी अन्य व्यक्ति का दबाव नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जीने में समर्थ है। ठीक है, तो उदारवादी विचारधारा हमेशा से स्वतंत्रता पर बेस रही है। ठीक है, जब से इसका निर्माण हुआ है, जब से इस विचारधारा को दिया गया है, तब से ही स्वतंत्रता पर बेस है। साथ में इसमें प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को उदारवादी विचारधारा में अगर रह रहा है तो उसे जीवन जीने की स्वतंत्रता, संपत्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, और आने जाने की स्वतंत्रता, हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। उस पर किसी भी प्रकार का राज्य का या किसी एक व्यक्ति का दबाव नहीं होता। ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति का दबाव नहीं होता है। स्वतंत्र रूप से वह क्या कर सकता है, अपना जीवन जी सकता है, बिना किसी रोक टोक के वह अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी सकता है। उदारवादी विचारधारा का मानना है कि स्वतंत्रता मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता क्या है, मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। जब से वो पैदा होता है तब से उसे स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अधिकार उस व्यक्ति से, और यह अधिकार उस व्यक्ति से क्या करेगा, कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। तो पूरे विश्व में किसी को भी ये आज्ञा नहीं है या फिर किसी के पास ये वो रूल नहीं है या फिर ऐसा कोई भी अधिकार नहीं है जिससे कि वो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन सके। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट, स्वतंत्रता के जो प्रकृति है उसकी विशेषताओं में है कि प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन। स्वतंत्रता, उदारवादी विचारधारा हमेशा प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करती है। उदारवादी विचारधारा मानव के प्राकृतिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति, जीवन जीने का अधिकार का समर्थन करती है। हमेशा से ही क्या करेगा, उदारवादी विचारधारा हमेशा से इस चीज़ का समर्थन करती आई है। उसके बाद आता है तथा इन अधिकारों के प्रति कोई भी विरोधी कार्य का पूरी तरह विरोध करती है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संस्था अगर इन अधिकारों को किसी मानव से छीनने की कोशिश करती है तो ये उसका विरोध करेगी हमेशा ही। ठीक है, विरोध करती है। उदारवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानव के प्राकृतिक अधिकारों के लिए कार्य करती है तथा इस विचारधारा में प्रत्येक व्यक्ति को सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हों, इसके लिए भी कार्य करती है। ठीक है, तो इसके लिए भी वो कार्य करती है, प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई भी संस्था या फिर कोई भी व्यक्ति मानव के इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो ये उसका पुरजोर रूप से विरोध करती हैं। उसके बाद आता है इतिहास और पुराने परंपरा का विरोध।
ठीक है। आपको पता ही होगा पुराने समय में अगर हम बात करें अंग्रेज़ों की, भारत में अंग्रेज़ों की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, ठीक है। काले गोरे का, अमीर गरीब का, ठीक है, जनजाति का भेदभाव किया जाता था। तो और पुरानी परंपराएं ऐसी हैं जो कि आज भी वर्तमान में कई जगहों पे चली आ रही हैं। तो जो उदारवादी विचारधारा है ये उसका विरोध करती है। देखो, उदारवादी विचारधारा इतिहास के उन सभी नियमों का विरोध करती है जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता को हानि पहुंचती है, ठीक है। तो उदारवादी विचारधारा क्या करती है, इतिहास के उन सभी नियम, इतिहास में जितने भी नियम बनाए गए थे जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता पर हानि होती है, उसका पुरजोर रूप से विरोध करती है तथा वह पुराने समय में चली आ रही परंपराओं को भी पूरी तरह विरोध करती है, ठीक है। पुराने समय से चली आ रही जो भी परंपरा है जिसमें ये दर्शाया गया है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता उससे ली जा सकती है, उनका पुरजोर रूप से विरोध करती है। जो यह दर्शाती है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है कुछ भी कार्य करने की, और यह दर्शाता है कि कुछ केवल व्यक्ति ही स्वतंत्रता प्राप्त है, ठीक है। वह परंपरा है जिसमें कुछ व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त है और कुछ व्यक्तियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भेदभाव की बात की गई है, तो ये उसका पूरी तरह विरोध करती है। उसके बाद हमारी लास्ट जो विशेषताओं में से एक है वो है धर्मनिरपेक्षता का समर्थन। वर्तमान में अगर हम भारत की बात करें तो भारत में उदारवादी व्यवस्था पूरी तरह से फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन किया गया है। उदारवादी विचारधारा को भी यह विशेषता काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि उदारवादी विचारधारा हमेशा से ही धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है, ठीक है। उदारवादी विचारधारा क्या करती है, हमेशा से ही धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती आई है, धर्मनिरपेक्षता का समर्थन करती है। उदारवादी विचारधारा का मानना है कि किसी भी धर्म की सभी धर्म एक समान है तथा सभी धर्मों के सभी अनुयायियों को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए उनके धर्म को अपनाने तथा उस धर्म में पूजा पाठ करने की, ठीक है। पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने धर्म को अपनाए तथा उसके लिए पूजा पाठ जो भी वो व्यक्ति करते हैं अनुयायी वो करे, ठीक है। कोई भी ये जो स्वतंत्रता है ये उनसे कोई छीन नहीं सकता, ठीक है। तो ये थी वीडियो आज की, बस ये वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फ्रेंड्स के लिए। और जो इसकी पीडीएफ की लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स कह रहे थे कि इसकी पीडीएफ चाहिए सर, जब इसकी पीडीएफ रेडी हो जाएगी तो मैं इन पीडीएफ को एक साथ बनाकर पूरे बुक की तरह आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें और इनके जो पॉइंट्स आउट हैं आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में टेलीग्राम और फेसबुक के ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ मैं वीडियो के लिंक्स देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माई चैनल गाइज।